नमस्कार युवा साथियों, समत क्लास से जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि हम आज भारत के खनिज संसाधन के इस वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आई होप वीडियो के अंत में जब आप ये सब चीज़ों के बारे में जान लोगे, इन सब जितने भी खनिज भारत के मुख्य खनिज दे रखे हैं जो मैंने आपको इस एक वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप अंत तक बने रहिए मेरे साथ। तो आज हम भारत के इस जीके की जो सीरीज में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, राजस्थान जीके हो, इंडिया जीके हो, तो उसमें आज हम भारतीय खनिज करने जा रहे हैं। आपके आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम में खनिज से संबंधित 1 या 2% तो आपको मिल ही जाएंगे। तो आप इस छोटे से एक वीडियो के माध्यम से इसका लाभ ले सकते हैं। आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं भारत के जो खनिज संसाधन है उनके बारे में। जैसा कि एक छोटा सा इधर मैंने मैप बनाया है इंडिया का, और कुछ उनके टॉपिक भी लिखे हैं, छोटा नागपुर पठार, और कुछ जो स्टेट हैं अलग अलग, उन स्टेट को भी मैंने यहाँ मेंशन किया है। इसके पीछे रीजन है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, मैंने ऐसे 7 राज्यों का यहाँ पर उल्लेख किया है। इन 7 राज्यों को उल्लेख करने का मतलब ये है कि जो भारत में जितने भी खनिज संसाधन है, जो खनिज संसाधन इंडिया में है, वो राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र और कर्नाटक में है। लगभग इन सब स्टेट में, ऐसा नहीं कि और किसी स्टेट में खनिज नहीं है, और स्टेट में भी है, पर जो बहुत है खनिज जहां से पर्सन बनता है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से या कॉम्पिटिशन एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनता है, वो इन स्टेट से बनता है। और सारे खनिज भी इन स्टेट से रिलेटेड है। जितने भी प्रमुख खनिज है भारत में, जो भारत एक्सपोर्ट भी करता है, कुछ खनिज में भारत पीछे भी है तो उनमें इंपोर्ट भी करता है। तो आइए हम इस जानकारी को शुरू करते हैं। तो पहले जैसे कि यहाँ पे लिखा है छोटा नागपुर का पठार, जिसका ज्यादातर एरिया झारखंड में है, जहां से हम यहाँ पढ़ेंगे यूरेनियम। झारखंड इसका पहला स्थान रखता है यूरेनियम का, जहाँ की खदान है जादूखेड़ा, और झारखंड के वहां के क्षेत्र को टाटा नगर भी कहते हैं। तो ठीक है, लेकिन ऊपर जैसे कि आपको मेंशन कर रखा है, शीर्ष खनिज उत्पादन राज्य है जो है उड़ीसा, जो यहाँ दे रखा है, देखो हाईलाइट भी कर रखा है। तो शीर्ष खनिज उत्पादन राज्य कौन सा है? उड़ीसा राज्य है। एकमात्र हीरा उत्पादन राज्य कौन सा है? एमपी। आगे लिखा है पन्ना, जो इस खदान का नाम है जहाँ पे ये हीरे जेवरात जो मिलते हैं, जहाँ पे एकमात्र हीरे की जो खान है भारत में, वो एमपी में है, और उस खान का नाम है पन्ना खान। यहाँ देखो कुछ दे रखा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो ये सब चीजें जो ये आंकड़े आपके सामने उपस्थित हुए हैं अभी, जैसे तांबा, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, थोरियम, लोहा, यूरेनियम, जो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सब जो डाटा कहाँ से मिला है? ये जो डाटा ऑनलाइन करने वाली जो संस्था है वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेड ऑफिस कलकत्ता में, और भारत खान ब्यूरो, जिसका हेड ऑफिस नागपुर। ये सब जो डाटा प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, जो डाटा ये सब मिलता है जानकारी के लिए भारत सरकार के द्वारा, ये जियोलॉजिकल ऑफ सर्वे इंडिया कलकत्ता से और भारत खान ब्यूरो नागपुर से प्रोवाइड होता है। तो इधर हम शुरू करते हैं कि भारत में जो प्रमुख खनिज है, जैसे तांबा। अब तांबा दे रखा, तांबा आयात करते हैं हम। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में जितनी खपत है तांबे की, उतना भारत के पास है नहीं। भारत इंडिपेंडेंट नहीं इस चीज में, भारत आयात करता है इसको। और भारत में जहाँ ये प्रमुख 3 राज्यों में है, ये जहाँ पे तांबा, उसमें सबसे ऊपर है मध्य प्रदेश का बालाघाट, जहाँ से ये तांबा मिलता है। दूसरा स्थान रखता है राजस्थान, खेतड़ी। आपने पढ़ा होगा राजस्थान वाले जितने भी लड़के हैं, खेतड़ी, झुंझुनू, ये झुंझुनू में पड़ता है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है खेतड़ी, राजस्थान में, जो तांबे के लिए बहुत फेमस है राजस्थान में। और ये सेकंड स्थान रखता है भारत में। जैसे मैंने 3 प्रमुख दे रखे, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दे रखे हर जगह है ना, हर खनिज के लिए। तो 3 प्रमुख में मध्य प्रदेश का बालाघाट, राजस्थान का खेतड़ी और झारखंड का सिंहभूमि। ये देखो, ये झारखंड और इसका सिंहभूमि, राजस्थान का खेतड़ी और मध्य प्रदेश का बालाघाट। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि तांबे में भारत के पास जितनी खपत है, उससे तांबा भारत के पास कम है, इसलिए भारत इंपोर्ट करता है, बाहर से खरीदता है, बाहर से तांबा। और लेकिन फिर भी भारत के जो 3 राज्य हैं जहां पर तांबा सर्वाधिक होता है, उसमें एमपी बालाघाट, राजस्थान खेतड़ी और झारखंड का सिंहभूमि। ओके, दूसरा जो खनिज है इसमें दे रखा है मैग्नीज अयस्क है, जो
भारत में कहाँ कहाँ होते हैं, तो ये होते हैं हमारे, ये भी देखो इसमें भी प्रथम स्थान रखता है एमपी का बालाघाट, वही होता है। उसके बाद सेकंड स्थान रखता है महाराष्ट्र, यहाँ पे ये नहीं रखा है लेकिन हम लिख लेते जैसे यहाँ पे जो बॉम्बे महाराष्ट्र है वो सेकंड स्थान रखता है, और थर्ड स्थान रखता है उड़ीसा, किसमें, मैग्नीज एस्ट में, मध्य प्रदेश फर्स्ट, सेकंड महाराष्ट्र और थर्ड उड़ीसा। फिर देखो यहाँ पे देखा सीसा, जस्ता, चांदी और थोरियम, ये जो चार धातु हैं इन पर एकाधिकार कौन रखता है, तो एकाधिकार रखता है राजस्थान। सीसा, जस्ता, चांदी और थोरियम, चांदी, थोरियम, सीसा, जस्ता, इन पर एकाधिकार रखता है हमारा राजस्थान। और जिसकी जवार की खान है, जो जवार की खान है वो जस्ता उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। जैसे यहाँ लिखा है थोरियम में विश्व में फर्स्ट है, थोरियम उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान रखता है। और जिसमें भी जहां से थोरियम प्राप्त होता है वो है पाली और भीलवाड़ा। पाली जो अभी वर्तमान में जिसको संभाग बना दिया, और भीलवाड़ा में जिसके एक शाहपुरा क्यों, जो शाहपुरा स्थान है पाली में, भीलवाड़ा में सॉरी, उसको जिला डिस्ट्रिक्ट घोषित करने की घोषणा हमारी राजस्थान सरकार ने की है, और पाली को संभाग बनाने की घोषणा की है। और जिस पाली में थोरियम है जो सर्वाधिक होता है भीलवाड़ा में, राजस्थान में। ओके, उसके बाद इसको हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम जाते हैं कोयला। कोयला सर्वाधिक कहाँ होता है, तो कोयला विश्व में है ना, भारत तीसरा स्थान रखता है कोयला उत्पादन में, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान, छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान, उड़ीसा सेकंड, और झारखंड का धनबाद, झारखंड का धनबाद का जो झरिया क्षेत्र है वो थर्ड स्थान रखता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये जो क्षेत्र है ये छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र है, जिसमें सर्वाधिक छोटा नागपुर का पठार तो झारखंड के अंदर है और बाकी हिस्सा इनके अंदर भी है। लेकिन जैसा कि दे रखा है कि कोयला विश्व में, कोयला उत्पादन में विश्व में भारत तीसरा स्थान रखता है, और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला होता है, उड़ीसा में फिर, और फिर झारखंड में, झारखंड का धनबाद का झरिया। जैसे यहाँ कुछ जगह पे मैंने लिखा नहीं है, वैसे यहाँ से प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी अगर जैसे बोले कि भंडारण की क्षमता से सर्वाधिक स्थान किसका है, सर्वाधिक किस स्टेट में भंडारण ज्यादा है, तो झारखंड आएगा। वहां पे झारखंड में भंडारण क्षमता ज्यादा है, लेकिन उत्पादन क्षमता छत्तीसगढ़ की ज्यादा है, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड। ओके, फिर जैसे यहाँ लिखा है टीन, टीन के उत्पादन का भारत में एकमात्र राज्य है वो छत्तीसगढ़, इसको हाईलाइट करके रखा है, हाईलाइट छत्तीसगढ़ का बक्सर, छत्तीसगढ़ में टीन उत्पादन का भारत में एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़, पर जिसका बक्सर क्षेत्र है वहां पे टीन उत्पादन होता है। उसके बाद हम चलते हैं लो एस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से लो एस से संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं हमें। लो एस विश्व में भारत चौथा स्थान रखता है, विश्व में भारत कौन सा स्थान रखता है, चौथा, और चाइना रखता है इसके ऊपर फर्स्ट स्थान उत्पादन में। और जहां स्टेट की बात करें तो उड़ीसा का मयूरभंज जो फर्स्ट स्थान रखता है, दूसरा रखता है छत्तीसगढ़ का बेलाडीला, बहुत प्रसिद्ध है लो एस के लिए। बेलाडीला संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो छत्तीसगढ़ का बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है, तो लो एस के लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद है कर्नाटक। तो उड़ीसा में और कुछ खनिज दे रखे हैं यहाँ पर देखो, बॉक्साइट, क्रोमाइट, निकल, कोबाल्ट, इन उत्पादन में भी उड़ीसा का प्रथम स्थान है। और उड़ीसा के मयूरभंज में लो एस के उत्पादन के लिए जो मयूरभंज है वो प्रसिद्ध है, और छत्तीसगढ़ का बेलाडीला, और कर्नाटक में ये तीन स्टेट दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद चलते हैं यूरेनियम की तरफ। तो यूरेनियम में झारखंड पहला स्थान रखता है, छोटा नागपुर का पठार जिसमें ज्यादा है वो झारखंड फर्स्ट स्थान रखता है। जहां की खदान है ना जादूगोड़ा, ये एग्जाम की दृष्टि से मुख्य है, क्योंकि एग्जाम में सीधा ये पूछा था जादूगोड़ा क्या है, फिर वह ऑप्शन दे रखे हैं, एक जनजाति, लोक नृत्य, खाद्यान्न, और वहां पूछा जाता है यूरेनियम की खान। तो यहाँ पे सब ये कंफ्यूजन होता है कि जादूगोड़ा क्या है, तो कोई पढ़ के जाएगा उसको ही पता होगा। तो जादूखेड़ा है जो, जादूगोड़ा है जो वो है यूरेनियम की खान है जो झारखंड में स्थित है, और जो जहाँ जैसे इसको बोलते हैं यूरेनियम, जैसे झारखंड में टाटा नगर भी है, तो ऐसा ही वैसे लिखा है मेंशन करने के लिए, आपको पता रहे इसके लिए। फिर इधर हम चलते हैं, कुछ यहाँ पे मुख्य बिंदु दे रखे हैं, जैसे सोना उत्पादन एवं भंडारण वाला राज्य कौन सा है, तो वो कर्नाटक है, जिसका कोलार स्वर्ण खान है वो बहुत प्रसिद्ध है, सुना होगा आपने बचपन में से, सोने की खान है ना। तो कोलार स्वर्ण जो खान है, खदान है, वो कर्नाटक में स्थित है, सोने के उत्पादन और भंडारण में एकाधिकार अपना स्थान रखता है ये। उसके बाद है लिग्नाइट।
लिग्नाइट उत्पादन एवं भंडारण वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। ओके, लिग्नाइट उत्पादन। भारत का 72% अभ्रक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और कर्नाटक सोने के लिए, अभ्रक के लिए आंध्रा, और लिग्नाइट के लिए यहाँ पे हमारे स्थित है जो तमिलनाडु। तमिलनाडु। देखो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि कर्नाटक में सोना, आंध्रा में अभ्रक और तमिलनाडु में लिग्नाइट। ओके, ये चीज यहाँ पे देख ली और कुछ नहीं। फिर जैसे यहाँ नीचे कुछ मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस के कुछ बिंदु दे रखे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे पहला बिंदु दे रखा है असम। असम फर्स्ट जो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का जो जहाँ पे रिफाइनरी लगाई गई और जहाँ पे खोज की गई, तो वो असम का डिगबोई है ना, डिगबोई सुरमा घाटी में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का क्षेत्र है। तो वहां पे हमें पहली पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस जहाँ पे मिली हमें असम के डिगबोई में, सुरमा घाटी में जो स्थित है, और वहां पे फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी भी वहीं पे स्थापित की गई। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और फिर सेकंड पे है, यहाँ पे लिखा है गुजरात का अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। गुजरात का अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, यहाँ पे ये यहाँ का जो एरिया है गुजरात में, हम लिख देते हैं यहाँ पर। ऐसे सबको पता ही होगा जो मैप की जानकारी रखते हैं, बेसिकली मैप की जानकारी सबको होनी चाहिए, कौन सा स्टेट कहाँ पर है। तो यहाँ पे जो गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र है, यहाँ पर है ना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले और वहाँ पे उत्पादन भी हो रहा है बड़ी मात्रा में। उसके बाद हम चलते हैं बम्बई हाई, जो महाराष्ट्र में स्थित है। बम्बई है यहाँ पर स्थित है ये वाला क्षेत्र। और जो भारत का नंबर 1 पेट्रोलियम प्राकृतिक उत्पादन करता है जो है बॉम्बे, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आई होप जो मैंने ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया है भारत के खनिज संसाधन से संबंधित, आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत मुख्य होने वाला है। तो आप ये वीडियो जरूर देख के जाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरी कोशिश जो आपको ये समझाने की मेरे को जहाँ तक लगा आपको अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और समर्थ क्लासेस जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।